आज हम सभी लोग गए भंडारा खाने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा की, उसके बाद घर के काम निपटाने शुरू किए। सबसे पहले चाय बनाई, सबको चाय दी और खुद भी चाय नाश्ता किया। और चाय पीने के बाद फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पे आज संडे था तो बच्चे देर से उठे और उठते ही आन्या यहाँ पे टीवी देखने लगी थी और नित्या उठ के और फिर आन्या से उसके बाद पढ़ाई करने लगी थी। नित्या उठ के देखिए बाबा का फ़ोन चला रही थी, बाबा के रूम पे जाके चुपचाप से वहाँ पे फ़ोन चला रही थी और पपाया खाने में लगी थी। यहाँ पे घी बनाना मैंने रख दिया था गैस में पकने के लिए। थोड़ी देर पे घी पक के हो गया था तैयार, तो देखा भगवान की बाती ख़त्म हो गई थी पूजा वाली। तो मैं घर के बने घी से ही पूजा की बाती भिगोती हूँ, तो भी मैंने बाती भिगो के रख दी थी। थोड़ी देर बाद इनको उठा के रख दिया और खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज खाने में बनाना था पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी और रायता। तो यहाँ पे रायता भिगो दिया था। रायता भिगोने में थोड़ा टाइम लगता है, तो रायता भिगो के मैंने साइड में रख दिया था। जब तक फ्रूट्स कट करके बच्चों को नाश्ता करने के लिए दिया था, तो बच्चों ने पपाया खाया। उसके बाद सब टीवी देखने लगे थे, जब तक मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। और पनीर यहाँ पे मैंने छोक दिया था और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे। यहाँ पे सब्जी चावल बन रहा था, जब तक चेयरमैन फूफा आ गए थे दूसरा पंखा जो रह गया था उसको लगाने के लिए। तो जब तक दूसरा पंखा लगा के गए, फिर मैंने खाना जब तक बन गया था तो फिर सब लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना लगाया था। बच्चे भी खाने के लिए बैठ गए थे और आन्या की फ्रेंड आई थी मानवी, उन्होंने भी खाना खाया। आन्या के साथ बैठ के हम सब लोगों ने बैठ के साथ में खाना खाया। सबसे पहले पापा को खाना दे दिया था जाके, तो नित्या अपने बाबा के साथ में खाना खाने में लगी थी। बोल रही थी मुझे आज बाबा के साथ में खाना खाई। जब तक मैंने बर्तन साफ़ के थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम लोग निकले थे आखंड के लिए, क्योंकि आज आखंड का समापन था और भंडारा भी था शाम को। तो हम लोग पहुंच गए थे आखंड पंडाल में। तो यहाँ पे बैठ गए, हमने थोड़ी देर आखंड पढ़ी, क्योंकि आखंड अभी समाप्त नहीं हुई थी, चल रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग आखंड पढ़ने में लगे थे, मेरी बुआ भी पढ़ने में लगी थी, तो फिर मैं भी बैठ गई पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर आखंड पढ़ी और आखंड पढ़ने में इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन ही नहीं करता है, कब टाइम बीत जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आखंड हो गई थी समाप्त, तो फिर आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। तो सब लोगों ने आरती करनी शुरू कर दी थी। पहले घर वालों ने आरती की, उसके बाद हम सब लोगों ने बारी बारी से आरती की और हम लोग खड़े होके सब लोग आरती गा रहे थे राम भगवान की। तो यहाँ पे आरती गाई, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी, राम आखंड की आरती पढ़ी, सब लोगों ने अच्छे से आरती पढ़ी, आरती की। उसके बाद हम लोगों ने हवन, घर वालों ने हवन करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे हवन शुरू हो गया था। सबसे पहले घर वालों ने बैठ के हवन किया, उसके बाद बारी बारी से सभी लोग बैठ के हवन कर रहे थे। हवन समाप्त हुआ तो आन्या ने देखिए यहाँ पे नित्या कलावा बंधाने पंडित जी से आ गई थी। उनको जो पैसा दिया था पंडित जी को देने के लिए, तो ये खुद ही लेके चली आई थी। पंडित जी ने उनको केला दिया तो केला लेके बड़ी खुश हो गई, टीका लगवा के आ गई। फिर उसके बाद आन्या ने भी कलावा बंधवाया था। फिर मेरी बारी आती है, तो फिर यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी कलावा बंधाने के लिए। तो मैंने भी पंडित जी से कलावा बंधवाया और पंडित जी ने मुझे प्रसाद में केला दिया खाने के लिए। मैंने भगवान के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया और फिर देखिए भंडारा शुरू हो गया था। सबसे पहले कन्याओं को खाना खिलाया गया था, उसके बाद सभी लोग आके अपना खाना शुरू हो गया था, सभी लोग खाना खा रहे थे। और यहाँ पे नित्या अपनी नानी के साथ बैठ के मस्ती कर रही थी और हम सब लोग बैठ के, सारी लेडीज़ बैठ के बातें कर रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया गया, तो हम लोगों को अंदर बैठा के खाना खिलाया जा रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के भंडारे का प्रसाद खाया और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। तो यहाँ पे ढोलक बजनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सब लोग ढोलक में बैठ गए थे, सब लोग गाना गा रहे थे। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा मौसम हो रखा था और भगवान के पास बैठ के उनके सामने भजन गाने का कुछ मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये सब करते करते नित्या इतनी थक गई थी कि ये यहीं पर सो गई और ये मेरी गोदी पे सर रख के सो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों का काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर बुआ बोली कि चलो अब घर चलते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं और बुआ निकले घर के लिए। तो फूफा ने थोड़ी सी पूड़ी और सब्जी घर के लिए बांध दी थी खाने के लिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।